नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट अंत तक देखना है। ठीक है। आज अपने पढ़ते हैं वर्त। रीट के अंदर वर्त है, वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन रीट में आया है और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया, कहां से आया। तो ये पुलिस पटवारी सभी में आपके काम में भी आएगा और रीट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखते हैं। देखो, वर्त, ये वर्त है, इस वर्त का ये क्या हुआ, केंद्र, और यहां जो होगी ये वर्त की क्या होगी, त्रिज्या, और ये पूरी क्या होगी इस वर्त की, परिधि। क्या होगी, परिधि। त्रिज्या को अपन किससे लिखेंगे, आर से, और इसका जो व्यास, यानी मैं इसको मिला दूं पूरी, यानी कि इस वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा यानी केंद्र से जो गुजरेगी वो क्या कहलाता है, व्यास। व्यास को किससे लिखेंगे, 2r से, मतलब त्रिज्या का दुगुना। अब ये जो परिधि होती है ये बाहर, ये चारों तरफ, इस परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। अब 2πr में देखो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3.14 से भी अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इसके बाद में अपने रीट के अंदर वर्त जो है अपना देख लिया। अब इसी वर्त को अपन क्या कर दें, अर्धवर्त कर दें। देखो, ये हुआ अर्धवर्त। अब अर्धवर्त में क्या होगा कि जैसे मैं इसको मिटा दूं यहां से नीचे, यानी इसको आधा कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवर्त, जैसे यहां पे है। अब इसके अंदर भी ये क्या, इसकी देखो त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, पूरा इसका क्या हुआ, व्यास, और ये जो इसकी क्या होगी, अर्ध परिधि। अर्ध परिधि यहां तक ही होगी इसकी। ठीक है। अगर ये नीचे वाला व्यास इसको मिला दें तो ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कि इसकी अर्ध परिधि, और अर्ध जो परिधि है, देखो परिधि का सूत्र होता है 2πr। अर्ध परिधि है तो ये इसमें 2 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगी, πr। ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद में ये जो है अपने πr है। अब इस πr से रीट 2018 में भी क्वेश्चन आया कि अर्धवर्त की जो परिधि है वो अपने को ज्ञात करनी है, और अपने को क्या दिया, व्यास। क्या दिया, व्यास दिया था 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर व्यास दिया, मतलब यहां से यहां तक लंबाई कितनी दे दी, 56। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 56 का आधा हो जाएगा, और जब 56 का आधा होगा तो इसमें त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 28, यानी r का मान कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब इससे अपने को निकालनी है इसकी अर्धवर्त की परिधि। अब परिधि देखो, अपनी जो फुल परिधि के सूत्र होता है 2πr, लेकिन इसमें 2 का भाग दें, आधी हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, πr। अब यहां पर मान रखेंगे 22/7 गुणा, और इस r का मान अब क्या है, 28। यहां पर एक गलती तो ये करते हैं कि जल्दबाजी में अपन ये व्यास जो है 56 उसी को रख देते हैं, तो वो गलत होगा, ऑप्शन में मिलेगा। जल्दबाजी में देखते हैं कि ऑप्शन मिल गया, सही हो गया, तो वो गलती अपने को नहीं करनी। यानी कि कहां से क्वेश्चन आता है और कहां अपनी गलती होती है, हमें विशेष इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको अपन काट देंगे, 7 चौका 28, और ये कितना आया, 88 सेमी। ये इसकी परिधि आई, जो रीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन कई बार क्या होगा, आप इसको पढ़ के जाओगे और इसका ये पूछ लेता है परिमाप। क्या पूछ लेता है, परिमाप पूछ लेता है। तो परिमाप में देखो, ये जो अर्धवर्त की जो परिधि है ये तो होगी, इसके साथ में ये जो इसका क्या होगा, व्यास भी जुड़ेगा इसमें। तो अर्धवर्त की परिधि तो अपने पास क्या थी, πr प्लस, और नीचे ये व्यास होगा, ये r और r मिलके कितनी हुई, 2r, तो यहां प्लस 2r। तो ये अर्धवर्त का परिमाप पूछ ले, मान लो इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, तो अपने को वो नहीं करना है, दोनों सेम है। जल्दबाजी में अपने यहां गलती होती है, इस गलती को नहीं दोहराना है। ठीक है। इसके बाद में देखो, अब कुछ महत्वपूर्ण नोट बता रहा हूं मैं आपको जो परीक्षा में आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण नोट है जो परीक्षा में क्या है, एज इट इज क्वेश्चन आता है। मान लो किसी वर्त की त्रिज्या है r, उसको n गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, n का मैं स्मॉल n लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां है 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा। तब उसकी परिधि कितने गुणा होगी, मतलब परिधि। तो परिधि के अंदर देखो, वर्त की जो परिधि होती है 2πr, ये अपने कांस्टेंट होते हैं अपने, यानी सेम होते हैं, 2r सभी में रहेगा, कितनी भी बढ़ दे, r में हमेशा परिवर्तन होता है। तो r के साथ न तो इसको कोई दुगुना हुआ न कोई स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब ये n गुणा ही हो जाएगा।
अगर किसी वर्त की त्रिज्या को दुगुना किया तो उसकी परिधि भी क्या होगी, दुगुनी होगी। 3 गुणी की तो 3 गुणी होगी, 4 गुणा किया तो 4 गुणा होगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, एन स्क्वायर गुणा, क्या होगा, एन स्क्वायर। अगर किसी वर्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो यहां देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो ये कितना हो गया, 4 गुणा। मतलब ये तो 4 गुणा होगा। देखो यहां भी एक क्वेश्चन अपने गलती होने की संभावना रहती है, कितने गुणा होगा और कितने गुणा बढ़ेगा, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। इसको मैं आपको आराम से समझाता हूं। देखो जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10, और ये 4 गुणा हो गए, तो 10 को अपन ने कितने गुणा किया, 4 से। आपके पास कितने रुपए हो गए, 40, कितने गुणा हुए, 4 गुणा। प्रश्न आता कितने गुणा हो जाएगा, तो मतलब ये 10 रुपए कितने गुणा हो गए, तो आपका आंसर कितना आया, 4। अब यही 40 को अपन इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि कितने गुणा बढ़ गए, मतलब 4 गुणा तो हुए लेकिन कितने गुणा बढ़ गए। अब पहले आपके पास 10 रुपए थे, अब आपके पास कितने रुपए हैं, 40, तो बढ़े कितने, इन दोनों का डिफरेंस 30, मतलब 10 का कितना गुणा बढ़ा, 3 गुणा। तो क्वेश्चन आएगा कितने गुणा हो जाएगा, तो अपना जो ये गुणा होगा होगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा कितने गुणा बढ़ जाएगा। हो जाएगा और बढ़ जाएगा में दोनों का उत्तर अलग अलग है। तब अपने को क्या करना है कि जो भी गुणा होगा उसमें से अपने को एक कम करना है, जितना भी आंसर है उसमें से एक कम कर देना, आंसर आपका सही होगा। यहां देखो स्पष्ट है ना, कितने गुणा बढ़ गया, अब 10 बढ़ा कितना, 30, तो इस 10 का कितना गुणा, 3 गुणा। और कितने गुणा हुआ, हुआ कितना, 40, 10 का कितना गुणा, 4 गुणा, मतलब 4 गुणा हो गया। बढ़ गया कितना, 3 गुणा, मतलब 1 गुणा कम। इसको आप ध्यान रखना, यहां से एक गलती होने की संभावना रहती है। तो एक नोट तो अपना ये हो गया। इसके बाद में देखो, यदि अपने पास किन्हीं 2 वर्त है और 2 वर्तों की अलग अलग त्रिज्याएं दे दे, जैसे इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। त्रिज्याओं का अगर अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्याओं का, तो आपसे पूछे कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो देखो क्या होगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, मतलब जो भी अनुपात है उसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन आपसे पूछे इनका व्यास, इनका परिधि का अनुपात क्या होगा, तो वो सेम का सेम ही रहेगा। तो ये अपने 2 नंबर का पॉइंट है, ये भी अपने को याद करना है, नोट के अंदर है। पहला नोट पिछला हो गया, ये दूसरा नोट। अब देखो अपना तीसरा नोट क्या देखते हैं। मान लो ये क्षेत्रफल नहीं दे, सॉरी इसमें त्रिज्या नहीं दे, और क्या दे दे कि क्षेत्रफलों का अनुपात अपने पास दिया हुआ है। जैसे 2 वर्त है, उसका क्षेत्रफल A1 और A2 दिया हुआ है, और अपने से पूछेगा कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। क्या पूछेगा, त्रिज्याओं का अनुपात। तो जो भी अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका अपन क्या ले लेंगे, अंडर ले लेंगे, जितना भी है उसका क्या ले लेंगे। जैसे A1 का अंडर अनुपात A2 का अंडर, तो इसका अपन वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही उनके व्यास का अनुपात होगा, वही उनकी परिधियों का, क्योंकि अनुपात में क्या होता है कि वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब अपने पास इसके बाद में अपन देखते हैं इनके क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट आगे अभी करेंगे इसी वीडियो में, देखते रहना, वीडियो को पूरा देखना। कि किसी वर्त की त्रिज्या में ये कह दे कि A प्रतिशत क्या करवा दे, वृद्धि अथवा कमी करवा दे। मान लो कह दे कि किसी वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, ये अपन ने समबाहु त्रिभुज में पढ़ा था, उसी प्रकार अपन ने आयत में पढ़ा है, तो उसी फॉर्मूले को दोबारा यहां भी काम में लेना है। तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस AB बटा 100, ये इस वर्त के क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी वो इतना हो जाएगा। अब यहां देखो A बराबर क्या होगा, B, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, और दोनों ही जो होंगी इसकी वर्त की क्या होंगी, त्रिज्या R का मान होगा। क्योंकि वर्त में एक त्रिज्या का मान दिया हुआ, यहां तो A और B 2 अलग अलग है, तो जो A का मान है वही क्या रखना है आपको, B का मान रखना है, और वो रखना क्या है, त्रिज्या। अभी अपन इसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसके बाद में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये कह देगा किसी वर्त की
वर्त की त्रिज्या को क्या कर दे, दुगुना कर दे, क्या कर दे, 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखो मैं यहां शब्द बोल रहा हूं, हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो यहां देखो इसकी परिधि भी वो अपने पास ये 2 गुना, तो अपने पास n का मान कितना आया 2, तो यहां परिधि भी क्या होगी n गुना ही होगी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2 गुना। लेकिन क्षेत्रफल के अंदर अपन ने क्या किया था, n का स्क्वायर गुना, तो यहां क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर अगला क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, किसी वर्ग की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि या उसका व्यास तो वो सेम ही रहेगा और क्षेत्रफल कहेगा कितने गुना हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा इस शब्द पे ध्यान देना। इसके बाद में देखो आपको कह दे किन्हीं 2 वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, किन्हीं 2 वर्तों की R1 और R2 त्रिज्याओं का अनुपात दे दे 2:3 हो, तो आपसे क्या पूछेगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। तो मैंने कहा था कि R1 R2 दिया हुआ है तो अपन उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहां क्षेत्रफलों का अनुपात में क्या होगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, तो यहां देखो इसका मान रखेंगे 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब अपना आंसर आ गया 4:9। ये सेम क्वेश्चन आता रहता है, इसी का उल्टा पूछ ले आपसे, ये क्वेश्चन इसका उल्टा पूछ ले कि किन्हीं 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है, किन्हीं 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये अनुपात दे दे यहां, जैसे 4:9 है तो आपसे पूछेगा R1 अनुपात R2 क्या होगा, मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपने को क्या लेना है, इसका वर्गमूल लेना है। मैंने पहले आपको बताया कि जब 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या में अपनाएंगे तो क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे। तो देखो R1 अनुपात R2 ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट और ये हो जाएगा 9 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं। कई बार आपको क्षेत्रफलों का अनुपात देके त्रिज्याएं पूछ सकता है, त्रिज्याओं का अनुपात देके क्षेत्रफल पूछ सकता है। इसमें अपने को गलती नहीं करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एज इट इज आ जाता है। तो अपने को क्या है, ऑप्शनों को देखते ही राइट कर देंगे अपने, इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा किसी वर्त की त्रिज्या को, किसी वर्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो आपसे क्या पूछेगा, इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, मतलब जो क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि होगी। तो अपन ने देखो इसके अंदर देखा था a + b + ab बटा 100 और यहां त्रिज्या है वही a का मान है, वही क्या है b का मान। तो यहां अपन क्या रखेंगे 20 + 20 गुणा 20 बटा 100 और अगर इसको अपन काट दें तो यह आ जाएगा 20 और 20 कितने 40 + 2 को 2 से गुणा किया 4, तो इसमें क्या होगी 44% वृद्धि होगी। और आपसे कह दे कि इसकी परिधि में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, उसके व्यास में कितने प्रतिशत होगी। तो जो अपने 20 दिया है वो की वही, ठीक है। इसकी जब परिधि कितनी बढ़ जाएगी 20% ही बढ़ जाएगी, इसका व्यास कितना बढ़ जाएगा 20% ही बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वैसे ही इस बार यहां आपके
एक गलती करवाता है। दिल्ली पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर मान जो है वो अपने को क्या दिया था, यहां 10% का मान दे दिया। क्या दे दिया? 10% का मान दे दिया था। अब कईयों ने गलती की थी, तो ये 10% में यहां तक तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां था 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, और ये बिंदु इनको काट दिया। बहुत से स्टूडेंट यहां गलती करके आए थे, 10 और 10 को जोड़ते ही जैसे ही उन्होंने 20 देखा, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 20 दिया हुआ था और उस पर राइट करके आ गए, जो गलत हुआ। इसको भूल गए, तो अपने को क्या है, इसको काटा है तो ये 0 नहीं हुआ है, मतलब 100 में 100 का भाग लगा है, पूरा पूरा गया है इसलिए कटा है। ये कट के 0 नहीं हुआ, 0 से गुणा थोड़ी है। तब इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, 1। तो इसका मान कितना होगा, 21%। तो ऐसे अपने जल्दबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो गलत नहीं करना है। मैं आपको वहां बताता रहूंगा कि आप कहां गलती करोगे, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, यहां गलती करनी है, वो नहीं करना है। बस 2-3 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत होते हैं, वो नहीं करते हैं, वो ही आपका मेरिट का निर्धारण करेंगे। अब इसके बाद में देखो, अब मैं जैसे मैंने समझा दिया, इसी का मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुणा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुणा बढ़ जाएगा। यह आपसे क्वेश्चन दे दिया। तो देखो r का मान कितना है, r बराबर 3 गुणा, मतलब n का मान कितना है यहां 3। अपन ने क्षेत्रफल पढ़ा तो क्या किया था, n², तो यहां क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुणा। यहां आप करते ही ऑप्शन मिलेंगे 100% ऑप्शन ए में आपको मिलेगा 9 गुणा, बी सी डी ये अपने 4 ऑप्शन और मिलेंगे। आपको 9 गुणा करते ही 90% स्टूडेंट यहां से गलती करते हैं और इस 9 गुणा को टिक कर देते हैं। आपने भी यही सोचा होगा कि यही होगा। देखो यहां मैंने शब्द क्या लिखा है, बढ़ जाएगा। एक ये शब्द होता कितने गुणा हो जाएगा। देखो गणित में भी हिंदी की तरह एक एक शब्दों से अपने का पूरा वाक्य चेंज हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको ढंग से देखो, कितने गुणा बढ़ जाएगा, और ये शब्द बढ़ की जगह ये शब्द आ जाता हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता हो जाएगा तो अपना उत्तर 9 गुणा राइट था, जो ऑप्शन ए में मिलेगा। इसने हो नहीं दिया, इसकी जगह दे दिया बढ़ जाएगा। तब मैंने वो 10 रुपए वाला एग्जाम्पल करके बताया था, जितने भी गुणा हो उसमें से एक कम करना है। तो अपने ये तो क्या होगा 9 गुणा हो जाएगा। अगर हो शब्द आ जाए तो ये आ जाएगा। अगर बढ़ने की बात आ रहा है तो अब 9 में से एक कम कर दो, तो ये अपने पास कितने आया 8 गुणा बढ़ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हुआ 8 गुणा। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। हो जाएगा तो 9 गुणा राइट है, बढ़ जाएगा तो एक कम 8 गुणा। वो 2 गुणा 3 गुणा किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप देखो अब आपसे पूछेगा कि देखो ये कोई एक वर्ताकार पहिया है, ये इसका केंद्र है और ये अपना एक धरातल है जहां ये बिंदु पे ये पहिया टिका हुआ है। अगर इस पहिए को अपन जैसे अपन मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया ले लेते हैं, साइकिल का पहिया ले लिया, ये हवा भरने वाली नोक है। अगर मैं इसको खिसका के आगे ले जाऊं और मैं यहां इसको यूं कर दूं और ये नोक यहां आ जाए,
तो देखो ये पहिया यहां से अपन खिसका आके ले गए कहां तक, यहां तक। जब इसको अपन घुमाते जाएंगे आगे तो ये सुई है ये यूं घूमती रहेगी, ऊपर आएगी, लास्ट में यहां आ गई। इसका मतलब यहां तक की जो दूरी हुई पहिए के द्वारा कितने चक्कर काटा गया, एक चक्कर। कितना चक्कर हुआ, मतलब ये पहिया अपनी इस किसके दूरी के बराबर है, दूरी तय कर रहा है परिधि के बराबर। मतलब यहां से यहां तक ये जो पहिया चल के गया वो दूरी, ये क्या आई, दूरी। इस दूरी का मान जो है वो किसके बराबर होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा। तो पहिए की जो परिधि है इसका मान क्या है, 2 पाई आर। क्या है, 2 पाई आर। तो मतलब एक वर्ताकार पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के बराबर होती है। इससे क्लियर हो गया होगा। अब देखो तो अपन कह दें कि पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। और अपने को कह दे कि कुल दूरी कितनी तय करेगा, मान लो वो 20 चक्कर कर ले या 50 चक्कर कर ले या चक्कर उनकी अपने को संख्या पूछे, तो ये तो अपने एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। अब आपसे ये पूछ ले नेक्स्ट कि चक्रों की संख्या, जैसे एक वर्ताकार मैदान है 1600 मीटर का है, आप उसके अंदर एक चक्कर काट रहे हो तो वो पूरा जो चक्कर है उसकी परिधि 400 मीटर है। तो आप 400 मीटर के कितने चक्कर काटोगे, उसमें 4 काटोगे। मतलब 1600 में 4 का भाग दिया, कितनी बार है, 4 बार। तो ऐसे ही चक्रों की जब अपने को संख्या निकालनी है तो अपन क्या लिखेंगे, कुल दूरी। क्या लिखेंगे, कुल दूरी बटा एक चक्कर की दूरी, कुल दूरी बटा एक चक्कर की दूरी, या अपन इसको कह दें 2 पाई आर, या डायरेक्ट 2 पाई आर का भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगी, उसके चक्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा एसएससी में इनमें घुमा के आता है, आपके रीट में तो नहीं आएगा लेकिन आप बैंक एसएससी की एग्जाम दोगे तो उसमें हो जाता है कि कोई ये कह दे कि कोई पहिया है वो n चक्कर में, कोई पहिया मतलब n चक्कर की दूरी है वो t समय में तय करता है, n चक्कर की दूरी t समय में तय करता है। n का मतलब यहां 10 चक्कर या 20 चक्कर, जैसे आप जो वर्ताकार मैदान आप ग्राउंड में दौड़ करते हो तो 1600 मीटर की जो दूरी है ये कह दे कि आपने उसको 4 चक्करों में तय की, तो n चक्कर कितने चक्करों में तय की, 4 चक्कर। n का मान तो कितना आ गया, 4। अब t समय में तय करता है, इसका मतलब आपने उसको 5 मिनट में किया, 6 मिनट में किया, 7 मिनट में किया, तो वो आपका क्या होगा, समय। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी चाल क्या है, तो n चक्कर की दूरी t समय में तय करता है, तो उस पहिए की चाल, किसकी चाल, पहिए की चाल। आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो तो आपकी चाल हो जाएगी, कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है तो मोटरसाइकिल की चाल हो जाएगी, यानी उसके पहिए की चाल। अब देखो आपको बेसिक ये समझना है, रिलेटिव है चाल समय दूरी से। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहां आप देखो, आप ये समझो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अपन ने इसकी चाल पूछ रहा है तो इसकी चाल बराबर क्या होगा, अब दूरी, तो जितनी दूरी है कुल दूरी। देखो एक चक्कर में जितनी दूरी होगी उसको अपन यहां n चक्कर कह रहा है, 5 चक्कर, 4 चक्कर, 10 चक्कर, तो एक चक्कर की दूरी उसकी इसके बराबर होती है, उसकी 2 पाई आर के बराबर होती है। और 2 पाई आर में मान लो 5 चक्कर है तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चक्करों की दूरी आ जाएगी। तो अपन क्या लिख देंगे, 2 पाई आर गुणा n, तो ये कुल दूरी आ जाएगी। मतलब 2 पाई आर एक चक्कर की दूरी, तो 2 पाई आर। अब कितने चक्कर काटे, 2 3 4 5, मतलब n चक्कर, तो गुणा में n, 5 चक्कर है तो 5 से गुणा हो जाएगा, 10 चक्कर है तो 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, दूरी। उसके बाद में बटा समय आपको क्या लग रहा है, t समय लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे उस व्यक्ति की चाल या उस पहिए की चाल आपको ज्ञात करनी है, तो ये आप ज्ञात
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्त का जो पार्ट ये आज अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा तो इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक आज का वीडियो होगा, एक नेक्स्ट जो कल का वीडियो होगा। तो 2 वीडियो में अपन इस वर्त को पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप इनको बार बार देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।